हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 का द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 से प्रैक्टिस सेट 21 करने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुद्रास्फीति का जो संबंध अपस्फीति से है वही संबंध त्वरित का किससे होगा। तो त्वरित का संबंध मेरे भाई हो जाएगा मंदी से। किससे? मंदी से। अगला है किसी किसी कूट भाषा में एलमंड को क्या BMNOPE के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मेटल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक ए के बाद क्या आया, BL के बाद M, ठीक है, M के बाद N, O के बाद क्या P, N के बाद क्या O, D के बाद क्या E। उसी प्रकार से मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु मेंटल में कीजिएगा तो M के बाद क्या आएगा N, E के बाद क्या आएगा F, ऐसा ही होगा ना। N के बाद क्या आएगा O, फिर T के बाद क्या आएगा U आएगा ना, T के बाद U आएगा ना, A के बाद क्या आएगा B, ऐसे ही करके आएगा। तो दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन ए जो है इसका परमसेट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें कि पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई। इस पासे को अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली स्थिति का चयन करें। अब इसे अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली स्थिति का चयन करना है। हम यहाँ पे पास से 2 और पास से 3 को हम लेंगे क्योंकि इसमें हमको दो दो चीज कॉमन मिल रही है, पासा 2 और पासा 3 में। आप देखिए ये 6 भी कॉमन, यहाँ भी 6 कॉमन, यहाँ भी 5 कॉमन, यहाँ भी 5 कॉमन। 4 का विपरीत हो गया 3, विकल्प डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर दिया गया, विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो आएगी मेरे भाई, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 2 से 6 गया 4, फिर 6 से 12 गया 6, फिर 12 से अगला क्या 8 जाएगा 20। तो इसका 20 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्या, अगला क्वेश्चन है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है। यहाँ पे देखिए सभी को चेक करना है। आर से टी जाइएगा प्लस का 2 होगा, टी से यू जाइएगा प्लस का 1 और यू से एस जाइएगा माइनस का 2 होगा। उसी प्रकार से ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो के से एम जाएंगे प्लस का 2, एम से एन जाएंगे प्लस का 1 और एन से एल जाएंगे माइनस का 2। यहाँ भी वैसे ही हो रहा है। अब सी नंबर में चेक करेंगे, क्या कह रहा है, जे से एल जाएंगे प्लस का 2, एल से एम जाएंगे प्लस का 1 और एम से के जाएंगे माइनस का 2। अब देखिए डी वाले में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा होगा जरूर, क्योंकि ओ से क्यू जाएंगे प्लस का 2, ठीक है, और क्यू से फिर एस गया प्लस का 2, यही असंगत हो गया क्योंकि सभी में 1 हो रहा था। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा लड़कियां PQRST और यू दो पंक्तियों में बैठी है, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के पीछे है। यहाँ पे देखिए, आप इसे पढ़िए और अच्छे से कीजिए, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या करा, निम्नलिखित चित्र में आयत योग शिक्षकों को दर्शाता है, वृत्त भारतीयों को दर्शाता है और त्रिभुज सामाजिक कार्यकर्ताओं को दर्शाता है। विभिन्न खंडों में दी गई संख्या एक श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। कितने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं लेकिन योग शिक्षक नहीं है। आप ध्यान पूर्वक देखिएगा तो आपको ये जो है ना 18 ये दिख जाएगा, जो है ऐसा कार्य किए जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम से आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करें, दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो दर्पण में कह रहा है ना, तो हम यहाँ पे एक रखेंगे दर्पण। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए ऐसा वाला आकृति जो है ना बन के निकल के आएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पे म्यूज क्या है, यहाँ पे MUSCLE है, तो उसको कैसे कैसे लिखा गया ध्यान पूर्वक देखिए नीचे।
नीचे इसे अच्छे से किया गया है, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन बी आया है। आगे की ओर देखते हैं क्या करें। MNO और P एक गोल कार्यालय मेज के परिता एक दूसरे के सामने दूर पर बैठे हैं, सॉरी दूरी पे बैठे हैं, माफ कीजिएगा। EFG और H भी बैठक में सम्मिलित हो गए। यहाँ पे सभी लोग बैठक में सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे करके एक सर्किल बनाइए। अब इसे क्या कर लीजिए, MNOP एक गोल कार्यालय मेज के परितः एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं। EFG और H भी बैठक में शामिल हो गए। M क्या है, MF के सामने और OG के सामने बीच में बैठा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, MN के, यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे N को बिठा देंगे मेरे भाई, और यहाँ पे किसको, N को बिठा देंगे, ठीक है, N को बिठा देंगे। अभी क्या कह रहा है, EG के बीच में भैया, यहाँ पे E था, और सॉरी OG के बीच में कह रहा ना, O और E के बीच में, ठीक है। फिर से हम पढ़ ले, O और G के बीच में बैठा है, O और G के बीच में, यानी कौन बैठा है, MN के बारे में कह रहा था। तो यहाँ पे हम G को बिठा लेंगे, O और G के बीच में बैठा है कौन, MN, जो और M और N ठीक सामने सामने है। अब देखिए P G के दाईं ओर है, P जो है G के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, यानी कि एक और यहाँ पे कोई बैठेगा, और यहाँ पे P भाई साहब हो जाएंगे, ठीक है, सामने बैठा है दूसरे स्थान पर। और H के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। ध्यान देने योग्य बात है, H के बाईं ओर तीसरे स्थान पे मेरे भैया यहाँ पे H को बिठा लीजिए, यहाँ पे कोई एक बैठेंगे, अभी हम E को डिनोट कर दिए थे, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ से ऐसे तीसरे स्थान पे P हो गया ना। अब देखिए क्या कह रहा है आगे, तीसरे स्थान पे बैठा है, यदि N H के सामने बैठा है, N जो है N, ये N जो है H के सामने बैठा है, यहाँ पे N बैठा लीजिए क्योंकि H के सामने यही होगा। N H के सामने बैठा है, तो F के पड़ोसी में कौन से दो लोग बैठे, N के पड़ोसी में कौन से दो लोग बैठे हैं, तो PE होगा ना मेरे भाई, PE। N के पड़ोसी कौन होगा, N का पड़ोसी तो PE होगा, ठीक है। ये जो है P और E होगा, ठीक है ना, सामने सामने क्या है पूछ रहा है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे किया गया, इसका सही उत्तर क्या है, CQ। आगे की ओर बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन को पढ़िए, सभी पुस्तकें रजिस्टर्ड हैं, ये पुस्तकें हो गई, ये रजिस्टर्ड हो गए। आगे क्या कह रहा है कि सभी रजिस्टर्ड पेंसिल है, ये पेंसिल हो गए, यानी कि मेरे भाई ये पुस्तक यानी कि बुक, रजिस्टर्ड को हम R से ही डिनोट कर देते हैं, ठीक है, पेंसिल को हम P से ही डिनोट कर देते हैं, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, सभी पुस्तकें पेंसिल है, जी मेरे भाई सभी पुस्तकें तो पेंसिल है, ठीक है। लेकिन अगला क्या कह रहा है, कोई भी रजिस्टर्ड कलम नहीं है, कलम भी है ऐसा नहीं है मेरे भाई, इसका गलत हो गया, ठीक। निष्कर्ष जो है एक जो है केवल एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, आपको हम हर बार बताते हैं कि जो अल्फ़ाबेट सबसे पहले आएंगे वो डिक्शनरी में सबसे पहले मिलते हैं, तो उस हिसाब से इसे एक व्यवस्थित कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए नीचे सॉल्यूशन चिपकाया गया है, आप यहाँ से समझिए। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में चैंपियन को NIHOPAC के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा। देखिए कैसे कैसे उलट पलट के लिखा के आप भी वैसे ही लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, यदि P को निर्दिष्ट करता है, D घटाने को निर्दिष्ट करता है, यानी कि P जो है जोड़ को निर्दिष्ट करता है, यानी कि जोड़ को निर्दिष्ट करता है, D घटाने को निर्दिष्ट करता है, S गुना को निर्दिष्ट करता है और V भाग को निर्दिष्ट करता है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। ये जो व्यंजक दिया गया है ये वाला, इसका मान कितना होगा ये बताना है। तो इसका मान मेरे भाई जब निकालिएगा तो उत्तर D आएगा, -21 आएगा। कलम कॉपी उठाइए और ध्यान पूर्वक इसको, ये जो है ना यस, कभी कभी लोग भाई मान के गलत कर बैठते हैं, तो एग्जाम्स में ऐसा गड़बड़ी नहीं करना है।
और ये सारा क्वेश्चन जानबूझ कर डाला जाता है टाइम टेकिंग के लिए, लेकिन ये सब क्वेश्चन को जब भी आप देखिए ना 2-3 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिए ताकि जल्दी बना सके, क्योंकि बन भी बहुत जल्दी जाता है। बस एक बार इसे ठीक ढंग से इसका साइन को सही जगह पे डालिए और बनाइए, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जब एक संख्या को उसकी अगली संख्या में जोड़ा जाता है और उनको अन्य एक संख्या में जोड़ा जाता है जो कि उस अगली संख्या के दो गुनी, तो इन तीनों संख्याओं का योग 35 होता है, वह संख्या बताइए। वह संख्या होगा मेरे भाई 8। कैसे कैसे होगा आप समझ सकते हैं, कैसे कैसे होगा हम बताते हैं। कोई संख्या x मान लीजिएगा, x मानिएगा ना, तो x प्लस मेरे भाई क्या कीजिएगा, x+1 कीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, 2 इंटू क्या, x प्लस क्या 1 और बराबर का 35 कीजिएगा। इसे जब कीजिएगा मेरे भाई हो जाएगा ना 2x+1 प्लस का क्या 2x प्लस का 2 बराबर में क्या हो जाएगा 35, यही होगा ना। अब यहाँ पे ऐड कीजिए 4x बराबर क्या हो जाएगा 3 और बराबर का क्या मेरे भाई 35, ठीक है। ये 3 इधर आएगा इस साइड में, तो क्या हो जाएगा 4x बराबर 32 हो जाएगा, क्योंकि 35 में से वो 3 घटेगा। 4 से क्या कर दीजिए 8 मतलब में काट दीजिए, x का मान 8 आ गया ना। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ सॉल्यूशन चिपकाया गया। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में एंगर को 45 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में क्रुएल को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। सभी का स्थानीय मान को ऐड कर दीजिए मेरे भैया, इसका सही उत्तर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसे इसका स्थानीय मान को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएंगे 3 + 18 + 21, ठीक है। 21 प्लस का 5 और प्लस का 12 ऐड कीजिए 59 आंसर आ जाएंगे जो ऑप्शन सी में। आगे की ओर बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, की दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब यहाँ पे देखने योग्य बात ये होगा मेरे भाई कि पहली रो में देखिए, पहला वाला रो में देखने हम बोल रहे हैं, ये रो है इसमें 10 और 14 कितना हो गया मेरे भाई 24 हो गया, और फिर से 14 को ऐड कीजिएगा तो 38 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 15 और 20 क्या हो जाएगा 35, और फिर से 15 ऐड कीजिएगा 50 प्राप्त होगा। 16 और 30 कितना हो जाएगा मेरे भाई 46, और 46 में फिर 16 ऐड कीजिएगा 62, कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन चिपकाया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे मित्र मेरे बंधु, क्या करें, नीचे दी गई आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने और मोड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर वह कैसा दिखाई देगा ये बताना है। ध्यानपूर्वक देखिए, इसको देखिएगा तो पता चलेगा कि ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या करें, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिन्हें जब दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखा जाए तो श्रृंखला पूर्ण होगी। हम हर बार कहते हैं ग्रुपिंग कीजिए, ग्रुपिंग करने से क्वेश्चन आसानी से बनती है। तो YADP सभी में हुआ है, देख लीजिए हुआ है ना, YADP, तो ऐसे करके बनाइए, ये आसानी से बनेगा। अगला क्वेश्चन है, MS का इकलौता बेटा FY की बेटी है और P की इकलौती भतीजी या भांजी है। PS की इकलौती बेटी है, Y का संबंध M के साथ किस रूप में है। इसे जब कीजिएगा मेरे भाई शांत दिमाग से कीजिएगा, उत्तर आएगा मेरे भाई C, पत्नी होगी, ठीक है। Y जो है M की पत्नी होगी। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे जो होगा अगला में ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा क्यों होगा कि ये जो एरो है ना मेरे भाई, ये क्या कर रहा है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर एक स्टेप एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ता है, और ये वाला जो चिन्ह है ये वाला, ये क्या कर रहा है, ये क्लॉकवाइज एक स्टेप आगे बढ़ता है और इसी आकृति का छाया भाग एक भाग आगे बढ़ता है, ठीक है। इसी आकृति का छाया भाग, जैसे ये यहाँ है तो इस वाले स्टेप को छोड़ा यहाँ आया, फिर यहाँ है तो यहाँ आया, फिर यहाँ है तो अब क्या यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे आया हुआ है, ये एरो भी वहीं पे आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आप समझिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति तो बिल्कुल भी नहीं है। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ये वाली जो आकृति है इसमें अंतर्निहित है मेरे भाई, ये वाली आकृति जो है ऑप्शन ए वाली, ये आकृति इसमें अंतर्निहित है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे करके है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे मित्र, क्या कर दिएगा, विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न जिनके स्थान पर आ सकती है।
तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे प्लस का 15, फिर प्लस का क्या मेरे भाई 20, प्लस का क्या 25, फिर प्लस का 30, फिर प्लस का 35 कीजिएगा, यही कीजिएगा ना, 5 5 बढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 140 आएंगे, तो 140 किस में, ऑप्शन ए में। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या करा, अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और देरावजी टाटा ने लोहे में के अयस्कों की खोज कहाँ की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजहरा की पहाड़ियां। अगला है 19 सितंबर 2020 को विश्व हृदय दिवस के अवसर पर वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर विश्व में किस हृदय रोग को मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण घोषित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर रोग। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले या वाली पहले या पहली संगीतकार थे या थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी एम सुब्बालक्ष्मी है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, परमसत आंसर होगा। इन्हें कब दिया गया था भारत रत्न, 1998 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। तो अधिकांश आधुनिक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक राजकोषीय नीति के से संबंधित है, जबकि सरकार मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, कि भारत ने अगस्त 2020 में विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा शहर 24 अगस्त से 5 सितंबर तक, क्या मेरे भाई क्या कह रहा है, तक ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, टोक्यो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? इसका सही उत्तर क्या होगा, मालदीव। अगला क्वेश्चन है कि 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास युद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भारतीय भाषाओं में से किसी भी गद्य या पद में असाधारण साहित्य कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है? तो ये जो स्मारक है ना, बड़ा इमाम बाड़ा, ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अगला है अजंता की जो गुफाएं हैं, ये कहाँ है मेरे भाई, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वैसे एक और बता दें, गोलकुंडा का किला कहाँ है, हैदराबाद में। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि महावत का मकबरा कहाँ है। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मेरे भाई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, रग्बी विश्व कप 2019 किसने जीता? रग्बी विश्व कप जो 2019 है दक्षिण अफ्रीका जीता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। कहाँ, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। अगला है थरवोए कंदीगई कन्ननकोट्टई जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मेरे भाई तमिलनाडु में। नाम से ही आप इस क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, वाटासू ऑर्गेनाइजेशन के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संदीप कटारिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B2 के नाम से किसे जाना जाता है मेरे भाई, राइबोफ्लोविन को। किसे, राइबोफ्लोविन को विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है। वहीं विटामिन B1 को थायमीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विटामिन B12 को किससे, साइनाकोबालामीन से। ठीक है, और विटामिन B3 को नियासिन से, यानी कि नियासिनामाइड से जाना जाता है। किससे, नियासिनामाइड से। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन, नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार मेरे भाई क्या 1 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाली भारतीय फर्म का कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगाया जाता है? अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समारोह मुख्यतः ओडिशा से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित कौन है, बाली यात्रा। ठीक है, बाली यात्रा जो है ओडिशा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2020 का बुकर पुरस्कार जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा मेरे भाई डगलस स्टुअर्ट। अगला है, पंजाब के लिए जिले में भारतीय सैनिकों के कंकाल के अवशेष थे जिन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मार दिया था।
इन्हें मार्च 2014 में खोजा गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? अमृतसर से। कहां से? अमृतसर से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, उससे पहले बता दें दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा बात है कि 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोह करने वाले भारतीय सैनिकों की हत्या कर अंग्रेजों ने अजनाला के एक कुएं में फेंक दिया था। कहाँ पे? अजनाला के कुएं में फेंक दिया था। उसी का सब अभी जो हाल फिलहाल जो हुआ है ना 2014 में, इसे खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण नहीं है? ध्वनि तरंगों का एक अभिलक्षण है विद्युत चुंबकीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन? डायना पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? डायना पुरस्कार जो है मेरे भाई, ये सम्मानित किया गया है फ्रिया ठकराल को। किसे? फ्रिया ठकराल को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1675 में। कब? 1675 में। अगला क्वेश्चन देख लें, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय वर्ष 2020 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी का प्राप्त करता था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। अगला है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अजीत कुमार। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्या करें? एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 924 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करें। पाई का मान 22/7 मान लीजिए। तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 मानिएगा। इसका सही उत्तर क्या आएगा? 44 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते, क्या करें? एक सेल्समैन ने एक घड़ी 9% की हानि पर बेची। यदि विक्रय मूल्य 140 रुपये अधिक होता तो 5% का लाभ होता। घड़ी का लागत मूल्य कितना था? तो इसका सही उत्तर क्या आया है? इसका सही उत्तर आया 1000। कैसे कैसे आया देख लीजिए। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लें, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक धनराशि को ABC और D के बीच क्रमशः 7:4:11 के अनुपात में वितरित किया गया है। यदि C को B से कितना 2800 रुपये अधिक मिलते हैं तो A के हिस्से और D के हिस्से के बीच कितना का अंतर होगा? देखिए यहाँ पे C-B/D-A कर लीजिए, यानी कि 11-7/13-7 और बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2800/D-A बराबर कीजिए, क्या हो जाएगा? यानी मैं जो बोले जा रहा हूँ बार बार, ये आपको लिख के समझा दूँ तो ज़्यादा हमें लगता है कि कंफर्टेबल होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए 11 माइनस का ये माइनस है, माइनस का 7, अब बट्टा का क्या? 13 माइनस का 7। ठीक है। ये एक स्टेप हो गया। अब आगे बताते हैं, इसके आगे क्या होगा? 2800 और बटे का D-A हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा मेरे भैया? 4। वो जो घटाए थे ना 11 में से 7 और 13 में से 4, तो 4/9 हो जाएगा। अब DA निकालने के लिए क्या कीजिएगा? 2800 × 9/4 काट पीट मचा दीजिए, 6300 उत्तर आ जाएंगे, जो ऑप्शन ए में निहित है। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिर जल में एक नाव की चाल क्या है मेरे भाई? 9 किलोमीटर पर घंटा है। यदि यह धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में समान समय लेती है तो धारा की चाल किलोमीटर पर घंटा में कितनी होगी? तो देख लीजिए, इसका उत्तर आया है 1। ठीक है। यहाँ पे तो आधा सॉल्यूशन आधा इधर है। अगला क्वेश्चन है, एक समान जल प्रवाह वाले 8 नल किसी टंकी को 27 मिनट में भर सकते हैं। 3 मिनट के बाद 2 नल बंद हो जाते हैं। शेष नलों द्वारा टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। इसका लगने वाला समय 32 मिनट होगा। कैसे होगा? मान लीजिए कि शेष नल 1 घंटे में 1 घंटे में टंकी के शेष भाग को भर सकती है ना? तो कुल काम कितना हो गया भैया मेरे? कुल काम हो जाएगा 27 × 8 बराबर 216 इकाई हो जाएगा ना? तो 8 × 3 प्लस का 1 × 8 माइनस 2 बराबर का क्या? 216। इसे कीजिएगा, उत्तर आएंगे ना 192/6 बराबर काट पीट मचाएगा 32 आएंगे। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन नीचे देखिए क्या कह रहा है। यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे 15 माइनस का 12/12 × 100 कर लीजिए, काट पीट मचा दीजिए, 25% उत्तर आएंगे, जो ऑप्शन डी में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 27 वर्ष पहले विवाह के समय एक दंपत्ति की औसत आयु 25 वर्ष थी। उनकी 25 वर्ष की एक बेटी है। परिवार की औसत आयु कितनी है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसे क्या कीजिए मेरे भाई, इसे जब कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या आएगा? 57 का 43।
ठीक है, कैसे कैसे हुआ है आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वर्तमान में दंपति की आयु निकाल लीजिए, 25 गुने 2 प्लस किया 27 गुने 2, यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से समझिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुशांत के पास जो धन था उसे उसमें उसमें से उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया। अपने अपने 2 पुत्र में से प्रत्येक को उसने शेष राशि में से 18% दिए। अब शेष बची राशि की 3/4 राशि विविध मदों में खर्च हुई और 19,600 रुपए की शेष राशि को बैंक में जमा कर दिया गया। आरंभ में सुशांत के पास कितनी राशि थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा 1,75,000, जो ऑप्शन डी में है। यहाँ पे देखिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राधा ने 19,200 रुपए का ऋण लिया, जिसमें से कुल धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर और शेष धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर थी। उसने 5 साल के बाद ब्याज के रूप में कुल 5520 रुपए का भुगतान किया। ब्याज की 2 अलग अलग दरों पर उधार ली गई धनराशि में रुपए में कितना अंतर है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? 3200, जो ऑप्शन ए में है। देखिए कैसे कैसे किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक माली एक बगीचे में पेड़ लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ की संख्या समान है और 105 या 210 या 315 या 525 पंक्तियां हैं और इसके बाईं ओर पेड़ शेष नहीं रहता, तो लगाए जाने वाले पेड़ों की निम्नतम संख्या क्या होगी? सभी का एलसीएम लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, तो 3150 होगा, जो ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गगन ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2500 की राशि उधार ली। उसने पहले वर्ष के अंत में 1,000 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 500 का भुगतान किया। 4 वर्ष के अंत में अपना बकाया चुकाने के लिए उसे कितना भुगतान निकटतम रुपए में करना होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1558, जो ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर आएगा 4/2/9, जो ऑप्शन सी में मिल जाएगा। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, घड़ी का अंकित मूल्य 700 रुपये है। एक दुकानदार 2 क्रमिक छूट देता है और घड़ी को 315 रुपये में बेच देता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट कितनी होगी? दूसरी छूट इसका कितना हो जाएगा मेरे भैया? 50%। यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप यहाँ से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका लाभ प्रतिशत कितना है? 50%, 64 का। अगला क्वेश्चन क्या करे, ए बी और सी एक साथ मिलकर काम करके किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करें तो वे उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी एक साथ मिलकर काम करें तो वे उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो ये करेंगे भैया मेरे 36 दिनों में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 20% की छूट पर कुछ सामान खरीदा। उसने अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो 12.5%। अगला क्वेश्चन है, इसका मान जब ज्ञात कीजिएगा, उत्तर कितना आएगा मेरे भाई? 2.25, जो ऑप्शन डी में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र क्या कह रहा है क्वेश्चन की संख्या 5, 8, 15 के चतुर्थ समानुपात और संख्या 12 और 30 के तृतीय समानुपात का अनुपात ज्ञात करें। तो इसका अनुपात क्या है मेरे भाई? 8:25, जो ऑप्शन डी में है। देखिए कैसे कैसे किया गया है, चतुर्थ अनुपात और तृतीय अनुपात कैसे कैसे निकाला गया है, हम कल भी समझाए थे। अगला क्वेश्चन है कि यदि संख्या ए का 78% किसी अन्य संख्या बी के 32.5% के बराबर है, तो बी का ए से अनुपात क्या होगा? तो बी का ए से अनुपात 12:5 का होगा, जो ऑप्शन ए में है। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करें। किसी स्कूल में विद्यार्थी की औसत आयु 3.2 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 14.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 12.3 वर्ष है। लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर क्या है? 4:3। कैसे कैसे किया गया देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या करे कि एक गोले का आयतन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के आयतन के बराबर है। गोले का व्यास कितना है? कितना शानदार क्वेश्चन है ना। प्रश्न से चलिए इसको कीजिए, 4/3 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 4/3 पाई r²
बराबर का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच कर लीजिए, इसे कीजिएगा मेरे भाई, तो 12 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर आएंगे जो ऑप्शन ए में है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाए, यहाँ सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या करे, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक समान चाल से 5 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर पर घंटा की वृद्धि कर देता है तो वह उस दूरी को तय करने में 10 मिनट कम लेता है। उस व्यक्ति की चाल किलोमीटर पर घंटा में कितनी है, तो इसका सही उत्तर आएगा 29। कैसे कैसे आया देख लीजिए, यहाँ पे बेसिक रूप से समझाया गया, इसे स्किप मत कीजिएगा मेरे भाई। अगर ना आता होगा ना तो जरूर इसे पढ़िएगा और खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 6, 9, 15, 18 और 21 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 4 प्राप्त होता है। इसे सभी का एलसीएम लीजिए, 637 प्लस 4 634 आएगा जो ऑप्शन बी में है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्याशी को चुनाव में 41,250 मत मिले और उसने अपने विरोधी को 75 मतों के अंतर से हरा दिया। यदि यदि कोई भी मत अमान्य घोषित नहीं किया गया और चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे तो विजेता प्रत्याशी को मिले मतों का प्रतिशत क्या होगा, तो इसे निकालिएगा मेरे भाई, 55% होगा विजेता वाले को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए कैसे कैसे। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो एक निश्चित मूलधन 4 वर्षों में 10% वार्षिक दर से 14,641 का मिश्रधन हो जाता है। समान मूलधन पर 3.1/2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर आएगा 3500 जो ऑप्शन डी में नहीं थे। यहाँ पे सॉल्यूशन चिपकाया गया, आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन कीजिए और मजा लीजिए हिंदी का। क्या करा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या करा, विषय को जानने की बेचैनी को क्या कहते हैं मेरे भाई, इसे कहते हैं उत्सुक होना। अगला क्वेश्चन देख लें, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका व्यावसायिक। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या कह रहे हैं, दक्षिण का कोणार्क मंदिर जो है मेरे भाई, क्या मुगल कला का अद्भुत नमूना है। किसका, मुगल कला का अद्भुत नमूना है। आगे की ओर बढ़ जाए, अगला सॉरी माफ कीजिएगा, वास्तुकला, हम क्या बोल रहे हैं, बोलना वास्तुकला, बोल मुगल कला रहे हैं, क्या ही है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है हमसे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस सही उत्तर कमल की दंड का क्या होगा, मृणाल। ठीक है, कमल की दंड का क्या होगा, मृणाल। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए समानार्थी शब्द चुने, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनना है तो शून्य का क्या होगा मेरे भाई, शून्य का समानार्थी खाली हो जाएगा। आगे दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। दंता युद्ध का क्या होगा, दंता युद्ध का हो जाएगा मेरे भाई क्या, वराह। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो सती पार्वती होना, सॉरी सती सावित्री होना का क्या होगा मेरे भाई, सती सावित्री का अर्थ होगा पतिव्रता होना। क्या, पतिव्रता होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे मित्र मेरे बंधु, क्या करे, दिएगा वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या करा, महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है। तो इसका क्या है मेरे भाई, भाग जो ये है ना, संदेशों से देश, इसी में त्रुटि ऑप्शन बी में। क्योंकि मेरे भाई संदेश, देश का संदेश शब्द का एक वचन और बहुवचन दोनों रूप एक समान होता है, इसलिए इनका बहुवचन रूप संदेशों न होकर संदेश है। शुद्ध वाक्य कैसे होना चाहिए था, महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन के, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वे क्या मेरे भाई, वे जो है अनेक बार देख चुके हैं, वे अनेक बार देख चुके हैं। अगला, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे सही वर्तनी वाला क्या हो जाएगा, हर्षित। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन की, अच्छा बुरा सबको एक साथ समझना, यह अर्थ जो है मुहावरे से प्रकट होता है। क्या, इस मुहावरे से क्या प्रकट होता है कि सब धान 22 पसेरी होना। ठीक है, सब धन 22 पसेरी होने का अर्थ हुआ, ये मुहावरा है, इसका अर्थ हुआ। क्योंकि अच्छा बुरा सबको एक साथ समझना का अर्थ क्या होगा, सब धन 22 पसेरी होना, सबको एक डंडे से हाँकना भी होगा इसका। ठीक है, आगे की ओर बढ़िए, क्या करा, दिए गए वाक्य का
वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। क्या करा, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है मेरे मित्र, ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते क्या कह रहा क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्या कह रहा है क्वेश्चन की अत्यधिक का क्या होगा, स्वल्प, क्या होगा स्वल्प। अगला है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या करा, विपत्ति में मेरे भाई क्या साहस से काम लेना चाहिए। अगला दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या करा, उस पर कई घड़े पानी पड़ गया, उस पर कई घड़े पानी पड़ गया, यानी घरों होगा ना कि घड़े। कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि कई घड़े को विकल्प में घरों से प्रस्थापित किया जा सकता है, क्योंकि ये जो लाल वाला खंड है ना, इसमें घरों का प्रयोग होने पर ही पर गया सही होगा। क्या, घरों का प्रयोग होने पर ही क्या मेरे भाई पर गया सही होगा, पर गया सही होगा। यदि इस स्थान पर क्या कई घरे को यथावत रहने में दो अंत में पर गए लिखना होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाए, अगर नहीं समझे तो हम फिर से समझा दे, घरे के जगह घरे पर होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। मेरे मित्र क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे को तुम्हारा काम पसंद है, कोई त्रुटि नहीं। देखिए यहाँ पे गलती क्या है बताते हैं। वाक्य के प्रथम खंड में ना मेरे को के स्थान पर मुझे का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वक्ता जिन शब्द का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उस स्थान पर उत्तम पुरुष मुझे का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पे मुझे तुम्हारा काम पसंद है। ठीक है, मेरे को तेरे को नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, जिसके समान दूसरा नहीं शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द, यानी कि जिसके समान दूसरा शब्द नहीं शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द लिखिए। यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा है, तो अद्वितीय हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, अद्वितीय, जिसके समान दूसरा नहीं, अद्वितीय। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये बोल रहा है करने के लिए। ठीक, जिसके समान दूसरा नहीं, इस शब्द समूह के लिए इस शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द लिखना था, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये हिंदी का। अगला क्वेश्चन दिए गए वाक्य में रेखांकित, वही क्वेश्चन, राहुल ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तकें दिए। यहाँ पे त्रुटि क्या है मेरे भाई, अपने समकक्ष अथवा छोटे लोगों के साथ दिए गए शब्द का प्रयोग न कर दी का प्रयोग करना चाहिए, दी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, 93 नंबर का क्या होगा, प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी, ना कि दिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म नहीं सही नहीं है। तो विलोम युग्म जो है ये छत का विछत जो है ना, ये सही नहीं है। ठीक है, छत विछत का घायल का लवलुहान, यानी कि एक दूसरे का समानार्थी है ये। ठीक है, अगला दिए गए वाक्य में फिर से वही क्वेश्चन, क्या करें, दक्षिण भारत के मंदिरों में वास्तुकला के दर्शन होते हैं। इसमें क्या है भैया, इसमें हो जाएगा किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है, मतलब सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ से आप क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि हम बोल क्या कह रहे हैं और आगे करते चलना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि काव्य का संबंध, क्या मेरे भाई, काव्य का जो संबंध है क्या होगा इसका, काव्य का संबंध मनुष्य हित चिंता से जुड़ा हुआ है। किससे, मनुष्य हित चिंता से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, सभ्यता, क्या सभ्यता के पारंपरिक युग की बात, युग क्या है मेरे भाई, सभ्यता, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे मित्र, यहाँ पे हो जाएगा काव्य का संबंध किससे, मनुष्य हित चिंता से जुड़ा हुआ है। सभ्यता का क्या मेरे भाई, प्रारंभिक युग में ही, यहाँ पे क्या होगा, प्रारंभिक युग में जब प्रकृति के रहस्य मनुष्य के लिए अज्ञात थे, क्या मेरे भाई, अज्ञात थे, और वह अधिकांश में अपने जीवित रहने के लिए प्रकृति की क्या कृपा पर निर्भर था। यहाँ पे क्या होगा, कृपा पर निर्भर था। तब उसने प्रकृति के अनेक आपादानों की क्या मेरे भाई प्रार्थना प्रारंभ की। ठीक है, आइए अब यहाँ से क्वेश्चन लगाते हैं। 96 नंबर का तो लगा चुके हैं, मनुष्य। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से लगाइए। इसमें क्या था, 97 नंबर में क्या था मेरे भाई, इसका सही उत्तर था प्रारंभिक। अगला में क्या था, इसमें 98 नंबर में क्या था मेरे भाई, ज्ञात। क्या था, ज्ञात था। ठीक है, नहीं ज्ञात ही था ना, हाँ ज्ञात ही था। 98 में क्या था, अज्ञात, ना कि ज्ञात। क्या, अज्ञात था, ऑप्शन ए होता, अज्ञात था। अगला है गद्यांश। 99 नंबर में देखिए, 4 नंबर में क्या था, कृपा था। ठीक है, क्या था, कृपा। और 100 नंबर में क्या था, प्रार्थना था। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर काफी कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका सेशन हमेशा आपसे जुड़े रहे। ठीक है, यहाँ पे आंसर की डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।